इंसर्ट टैब बेसिकली किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए यानी पुट करने के लिए पेज के अंदर इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, जी तो मैं हूं अली हसन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली हसन एडिट्स पर। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आज इंसर्ट टैब करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, फाइल टैब और होम टैब हमने मुकम्मल कर लिया था और इसकी एक एक चीज़ को हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। आज इंसर्ट टैब करेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल अली हसन एडिट को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली हासिल कर सकें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको इंसर्ट टैब की ख़ास तौर पर इंसर्ट टैब की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब बेसिकली किसी भी चीज़ को या किस चीज़ से मुराद किसी टेबल को, किसी पिक्चर को, किसी आर्ट को, किसी स्मार्ट आर्ट को, किसी शेप को, किसी लिंक को, किसी हेडर को या किसी फूटर को या वर्ड आर्ट को या सिंबल को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है इंसर्ट टैब। इसलिए इसका नाम इंसर्ट टैब रखा गया है। इंसर्ट टैब में ग्रुप्स होते हैं, जैसे होम टैब में ग्रुप थे, इसके ग्रुप्स हैं जिनमें सबसे पहले पेजेस का ग्रुप, टेबल्स का ग्रुप, इलस्ट्रेशन का ग्रुप, लिंक्स का ग्रुप, हेडर एंड फूटर का ग्रुप, टेक्स्ट के ग्रुप और सिंबल का ग्रुप आता है। सबसे पहले पेजेस का ग्रुप है तो हम पेजेस का ग्रुप करेंगे। पेजेस के ग्रुप में सबसे पहले कवर पेज आ जाता है। अगर हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी तादाद में बने बनाए कुछ कवर पेज आ जाते हैं। कवर पेज बेसिकली किसी भी बुक का पहला पेज या जिसको कवर पेज कहते हैं, जो बुक जिससे वो बुक कवर हुई होती है उसका जो अच्छे तरीके से बनाया हुआ पेज होता है उसको कवर पेज कहते हैं। हम यहाँ से अगर चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं इंसर्ट टैब की मदद से, अदरवाइज़ हम बने बनाए यहाँ से टेम्पलेट हमें मिल जाते हैं, हम यहाँ से इस्तेमाल करके उनमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ये हो गया कवर पेज। कवर पेज फॉर एग्जांपल हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास एक जनरेट हो गया, यानी कवर पेज जनरेट हो गया। हम इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करके अपना डॉक्यूमेंट अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज यानी खाली पेज को कहते हैं। अगर हम न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं तो ये ब्लैंक पेज है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पेज ऐड हो जाएगा। ये हो गया ब्लैंक पेज। उसके बाद पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की Ctrl+Enter है। अगर हम चाहते हैं कि हमने कुछ पैराग्राफ लिख लिया है, फॉर एग्जांपल डमी डाटा, अगर हम चाहते हैं कि इस जगह से जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है यहाँ से हम चाहते हैं कि जो नीचे वाला पैराग्राफ है, जो टेक्स्ट है, वो नेक्स्ट पेज पे जाए, तो हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं या हम शॉर्टकट की की मदद से हम पेज ब्रेक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल Ctrl+Enter जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो उसका बाकी वाला पैरा था वो अगले पेज पर मूव हो गया है। इसको कहते हैं पेज ब्रेक। ये हो गया पेज ब्रेक। पेजेस के ग्रुप में ये तीन चीज़ें थी, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। उसके बाद हमारे पास टेबल्स का ग्रुप आ जाता है। टेबल के ग्रुप में टेबल बनाने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं टेबल इंसर्ट करने के, जिनमें कुछ ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले, सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला टेबल यानी इंसर्ट करने वाला तरीका ड्रैग है। इसको हम ड्रैग करके ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए हम कर सकते हैं कि हमने कितने कॉलम्स और कितनी रो क्या टेबल हमने क्रिएट करना है। हम यहाँ से जैसे ही अपना माउस लेके आएंगे तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, विदाउट क्लिक, हम क्लिक किए बगैर ड्रैग करेंगे तो ये नीचे आउटपुट में आप देख सकते हैं कि इसने हमारे टेबल क्रिएट करना शुरू कर दी है। हाँ, जैसे ही जितनी हमने रो और कॉलम सेलेक्ट करने हैं हम उस मदद से हम करेंगे तो ये हमारा टेबल क्रिएट कर देगा। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारा टेबल क्रिएट कर दिया। हम इनमें कोई भी डाटा पुट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये हो गया टेबल क्रिएट करने का पहला तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका हमारे पास इंसर्ट टेबल है। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रो लिखकर ओके करना है तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे 5 कॉलम और 2 रो का एक टेबल हमने क्रिएट करना है तो इसको हम ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके किया हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। हम इनमें चेंजिंग करके यानी डाटा पुट कर सकते हैं। जैसे ही हमने टेबल क्रिएट किया तो ये हमारे पास ये डिज़ाइन का यानी टेबल का जो लेआउट होगा उसके ज़रिए हमारा कुछ फॉर्मेट आ जाती है। जैसे ही हम आगे जब बढ़ेंगे यानी कि और चीज़ इंसर्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसकी फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं।
ये हो गया दूसरा तरीका टेबल क्रिएट करने का। उसके बाद टेबल क्रिएट करने का तीसरा तरीका ड्रा टेबल। जैसे ही हमने ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल का आइकन बन जाएगा। हम यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये पहला आइकन बन जाएगा, फिर हम दूसरा यानी सेल बना देंगे। इसी तरीके से हम बाकी सेल क्रिएट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए। ये हो गया टेबल क्रिएट करने का तीसरा तरीका। उसके बाद हमारे पास टेबल क्रिएट करने का चौथा और आखिरी तरीका क्विक टेबल्स होता है। क्विक टेबल्स में पहले से कुछ बने बनाए टेबल्स आ जाते हैं जिनकी मदद से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, यानी बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैलेंडर आ गया, ये मई के महीने का कैलेंडर आ गया, दिसंबर। इसी तरीके से नीचे जाएँ तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स आ जाते हैं, हम इनमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला कैलेंडर ओपन किया, हम यहाँ पे इसमें चेंज कर सकते हैं। मई है, हम इसमें अप्रैल लिख देते हैं। इसी मदद से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये टेबल बनाने के 4 तरीके हैं जिनकी मदद से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेबल के ग्रुप में टेबल्स का था, टेबल बनाने के 4 तरीके। उसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेशंस का ग्रुप आ जाता है। इलस्ट्रेशन के ग्रुप में हम पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स और स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन के ग्रुप में सबसे पहले पिक्चर है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये पूछेगा कि आपकी लोकेशन कहाँ है, जिस जगह पर आपने जो पिक्चर इंसर्ट करनी है। हम उसी लोकेशन पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे हमारी पिक्चर पड़ी है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। ये पिक्चर है, फॉर एग्जांपल हम इसको पे क्लिक करके इंसर्ट, जैसे ही इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। पिक्चर इंसर्ट होने के फ़ौरन बाद हमारे पास एक टैब ओपन हो जाएगा पिक्चर की कुछ फॉर्मेटिंग के हिसाब से। हम यहाँ पर इसके कलर करेक्शन कर सकते हैं कि किस हिसाब से हमने पिक्चर को देखना है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पर अपना कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये आउटपुट में कलर वगैरह चेंज कर रही है। आप अपने हिसाब से इसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास इसके कलर आ जाते हैं कि हमने किस कलर में इसको देखना है। जैसे ही मैं इस पर अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये अपने कलर वगैरह चेंज कर रहा है। आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग अपने कलर्स वगैरह सेट कर लीजिएगा। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, यहाँ पे कुछ हमारे जैसे आर्ट्स बन जाते हैं अपनी पिक्चर के। अगर हमने उस पिक्चर में अपनी पिक्चर को उस शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्रेस पिक्चर है, चेंज पिक्चर है, रीसेट पिक्चर है। अगर हमने कोई भी फॉर्मेटिंग की है तो उसको रीसेट कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं और कंप्रेस पिक्चर को थोड़ा कम या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पिक्चर के स्टाइल्स आ जाते हैं कि हमने पिक्चर को कितना शेडो देना है। फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास काफ़ी तादाद में स्टाइल्स आ जाते हैं। हमने अगर पिक्चर को इस नज़रिए से देखना है, इस नज़रिए से देखना है या इसमें कन्वर्ट करना है, हम यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास 3D रोटेशन में आ जाता है। हमने इसको 3D में रोटेट कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्मेटिंग हम इस पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3D में रोटेट होकर बड़ी खूबसूरत तरीके से पिक्चर बन जाती है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर इस हिसाब से कुछ बन जाएगी। ये हो गया पिक्चर के स्टाइल। उसके अलावा पिक्चर का बॉर्डर आ जाता है। पिक्चर का बॉर्डर अगर हम लगाना चाहते हैं यानी आउटलाइन यानी शेडो हम देना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक देना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे। वेट हम देंगे, डैशेस में देना है या किस चीज़ में हमने अपना इसका वो बॉर्डर देना है, हम उनमें क्लिक करके अपना हिसाब से बॉर्डर लगा सकते हैं। हमने अगर डैशेस में देना है तो अगर हम चाहें कि हमने इसमें अपना बॉर्डर देना है तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया इसने अपना बॉर्डर क्लियर कर दिया। ये हो गया पिक्चर का बॉर्डर। उसके बाद पिक्चर के कुछ इफेक्ट आ जाते हैं। हम इनमें प्रीसेट्स में यानी 3D रोटेशन, जैसे हमने पिक्चर के स्टाइल में देखा, हम इसमें 3D रोटेशन में अपनी पिक्चर को कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे शेडो इसकी दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन इसका दे सकते हैं कि हमने नीचे रिफ्लेक्शन देना है या नहीं देना, जो भी हिसाब से आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग जैसे आपको बेहतर लगे आप यहाँ इसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ग्लो, अगर हम अपनी पिक्चर को ग्लो देना चाहते हैं या जैसे भी हम अपनी पिक्चर की फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ग्लो दे सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्ट एजेस हैं, हम इसके एजेस को सॉफ्ट करना है। एजेस होते हैं बिल्कुल बॉर्डर के एजेस, यानी जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ से पिक्चर क्रॉप हो रही होती है, मुड़ रही होती है, वो एजेस होते हैं। हम इसको अपने हिसाब से क्लियर कर सकते हैं यानी अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये बेवल है। उसके अलावा 3D रोटेशन है कि हमने किस नज़रिए से पिक्चर को देखना चाहते हैं। 3D रोटेट में
आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा। ये हो गया हमारी पिक्चर की फॉर्मेटिंग। उसके अलावा पिक्चर का लेआउट, कि हमने पिक्चर के लेआउट को किस लेआउट में पिक्चर को रखना है। हम यहाँ पे कुछ शेप्स आ जाती हैं, जैसे ही हमने अगले मतलब पिक्चर के आगे शेप है, हम पिक्चर को आगे शेप को इंसर्ट करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया पिक्चर की इंसर्ट। ये स्टाइल्स पिक्चर का स्टाइल का ग्रुप हो गया। उसके अलावा अरेंजमेंट का ग्रुप है। अगर हम इसकी यहाँ से पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, यानी रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं, इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करना चाहते हैं, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, टॉप अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जैसे भी हमने इसको करना चाहते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके अलावा रैप टेक्स्ट है, टॉप एंड बॉटम, स्क्वायर है, टाइट है, थ्रो है, टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड टेक्स्ट है। हम यहाँ से टॉप एंड बॉटम करेंगे। हम इसको ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप यानी मूवमेंट इसकी कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, अगर हमने मल्टीपल पिक्चर्स इंसर्ट की हुई हैं तो हम उसको फॉरवर्ड पे कौन सी पिक्चर लाना चाहते हैं, बैकवर्ड पे कौन सी पिक्चर लगाना चाहते हैं, सिलेक्शन पेन यानी कौन कौन सी पिक्चर का हमने सिलेक्शन करनी है, हम उस हिसाब से अपनी पिक्चर को कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी पिक्चर की अलाइनमेंट आ जाती है, हमने इसको कौन सी अलाइनमेंट में रखना है, टॉप एंड बॉटम अलाइन, बॉटम अलाइन, मिडल अलाइन, लेफ्ट अलाइन, टॉप अलाइन, सेंटर, कुछ भी हिसाब से हम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसकी अगर हमने रोटेट करना है तो हमने किस डिग्री पर फ्लिप करना है, या रोटेट करना है 90 डिग्री पर फ्लिप करना है, लेफ़्ट राइट या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पिक्चर का क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। हम यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, हाइट और विड्थ दे के। ये साइज़ का लास्ट वाला हमारा ग्रुप था। ये हो गया हमारे पिक्चर की फॉर्मेटिंग। उसके बाद ये हो गया हमारा इंसर्ट पिक्चर। उसके बाद हमारे पास क्लिप आर्ट आ जाता है। क्लिप आर्ट बेसिकली किसी भी चीज़ को छोटा सा, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के देखने के लिए कार्स के थोड़े से कार्टून टाइप की पिक्चर होती है, वो उसको क्लिप आर्ट कहते हैं। हम अगर हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये साइड में एक, आप इधर देख सकते हैं, राइट में हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कार लिख के सर्च बार में कार लिख के सर्च करेंगे, जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3-4 कार आ जाती है। हम इसमें कोई भी इंसर्ट कर लेते हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नहीं होती, कि किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग सेम वैसे ही है जैसे पिक्चर की फॉर्मेटिंग है, तो आप वहाँ जाके इसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा क्लिप आर्ट। उसके बाद हमारे पास शेप्स आ जाती हैं। शेप्स हमारे पास मुख्तलिफ़ कलर की शेप्स आ जाती हैं। हम इसको कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम इसकी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाली शेप इंसर्ट करनी है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया। हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। इसका कोई भी कलर वगैरह सेट करना चाहें तो हम इसका कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे शेप फिल में जाएँ तो इसका कलर हम देना चाहें, ग्रेडियंट अगर हम लगाना चाहें, टेक्सचर अगर हम लगाना चाहें तो हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हमने शेप फिल में जाकर अगर इसमें अगर हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर एक शेप के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। जैसे ही शेप यहाँ पे कर्व हो रही है तो ये पिक्चर भी हमारी कर्व हो रही है। ये हो गया शेप। उसके अलावा शेप की आउटलाइन भी सेम वैसे ही है। बाकी इसका फॉर्मेट का टैब सेम वैसे ही है जैसे हमने पिक्चर की फॉर्मेट का टैब किया था। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ जाते हैं। स्मार्ट आर्ट बेसिकली किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, यानी डायग्राम बनाने के लिए, अगर आप बड़ी क्लासेस में हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, तो आप प्रोफेसर आपको कह देते हैं कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें आपने डायग्राम प्रेजेंट करना है, तो ये डायग्राम बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट्स हो जाते हैं। हमारे पास एक काफ़ी तादाद में पड़े होते हैं, हम इनमें से कोई भी इस्तेमाल करके अपनी डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये इस्तेमाल किया तो हम यहाँ पर लिख के यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ABC कुछ भी चेंज कर सकते हैं और इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये होती बिल्कुल शेप्स ही हैं। बाकी इसके फॉर्मेट सेम तकरीबन पिक्चर की जैसे फॉर्मेटिंग होती है, सेम उसी तरीके से इसकी भी फॉर्मेटिंग होती है। आप इसकी फॉर्मेटिंग देख के अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझें। ये हो गया हमारे पास स्मार्ट आर्ट। उसके बाद हमारे पास चार्ट्स आ जाते हैं। चार्ट्स बेसिकली किसी भी चीज़ की बढ़ती हुई रेशो को अप एंड डाउन, जो जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, ट्रेडिंग हो गया, वो इसकी अप एंड डाउन, या शेयर मार्केट का शेयर का रेट हो गया, इसकी यानी एक्यूरेसी को कम एंड डाउन को प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। हम जैसे ही चार्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट आ जाते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY स्कैटर चार्ट, स्टॉक, सरफेस,
डोनट, बबल और रडार चार्ट हमारे पास आ जाते हैं। हम अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे ही हम किसी भी चार्ट पे क्लिक करें, फॉर एग्जांपल इस चार्ट पे हमने क्लिक किया और ओके प्रेस किया तो ये हमारे पास एक चार्ट क्रिएट कर देगा। ये इसका आउटपुट हमारा MS वर्ड में ही रहेगा, लेकिन इसका जो बैक एंड होगा, जो हमने लॉजिक लगाना है, जिसकी या जो इंसर्ट वाला ऑप्शन हमने लगाना है, वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका बैकएंड ओपन होगा। तो हम यहाँ से इसकी सीरीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास चार्ट आ गया। हम कैटेगरी 1 को अगर हम नाम चेंज करना चाहें, ये कैटेगरी 1 है, अगर हम लिखना चाहें कंपनी 1, उसके नीचे अगर हम चाहें कंपनी 2, कंपनी 3, XYZ, जैसे भी हमने इसको अपनी कंपनी के हिसाब से बढ़ाना है। उसके अलावा हमारे पास ये सीरीज़ आ जाती है, यानी रेशियोज आ जाती है। हम यहाँ से 5.6 कर सकते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारी ये रेशियो पहले 4.3 थी, तो ये हमारी 5.6 पे चली गई। हमारी कलर कोडिंग के हिसाब से हमारी किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करती है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जैसे ही आपने कोई असाइनमेंट बनानी हुई तो आप चार्ट्स का इस्तेमाल करके इजीली इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज अगर हमारे से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल ख़त्म हो गई, यहाँ से कट हो गई, अगर हम चाहते हैं कि हमने फिर से इसको एडिट में जाना है, तो हम यहाँ से हमारा ऊपर जो जिसकी जो डिज़ाइन यानी फॉर्मेट लेआउट का जो टैब है ऊपर हमारा ओपन हुआ होता है, हम यहाँ पे जाके एडिट डाटा में क्लिक करेंगे तो ये हमें फिर से वही एक्सेल की फाइल में ले जाएगा। हम यहाँ से इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये हो गया चार्ट। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन के ग्रुप में लास्ट में आ जाता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट बेसिकली हमें किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट की अगर हमने पिक्चर बनानी हो तो वो हमने इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट हमारे बैक पे जो भी चीज़ हुई, खा वो डेस्कटॉप हुआ, खा वो माई कंप्यूटर हुआ, उसका स्क्रीनशॉट लेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पीछे डेस्कटॉप है तो हम चाहते हैं कि हमने स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही हमने स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग पे, तो ये हमारे पास एक डेस्कटॉप की पिक्चर ला देगा। हम इसमें क्रॉप करके जितनी पिक्चर हम चाहते हैं क्लियर करेंगे तो ये हमारी पिक्चर इंसर्ट कर देगा। जब आप देख सकते हैं हमारी पूरी स्क्रीन की पिक्चर इसने क्रॉप करके इंसर्ट कर दी। बाकी इसका सेम वैसे ही जैसे पिक्चर की इंसर्ट यानी पिक्चर की फॉर्मेट का टैब था, बाकी इसका भी सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग होती है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यानी पिक्चर के अकॉर्डिंग और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेट के टैब से कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन का ग्रुप कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास लिंक्स आ जाते हैं। लिंक्स में हाइपर लिंक, बुक मार्क्स और क्रॉस रेफरेंस आ जाते हैं। इनमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक बेसिकली किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं ABC, ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। हम चाहते हैं कि इसको हमने लिंक करना है, इसके बैक पे कोई फाइल लगानी है, कोई अटैच करनी है, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई भी चीज़ हमने इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पे जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको लोकेशन देंगे कि हमने कौन सी फाइल अटैच करनी है। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, ये पिक्चर है, हमने ओके किया। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर ब्लू हो गया। हम इसको जैसे ही हमारा इसका कलर ब्लू हो गया, जैसे ही हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ओपन हाइपर लिंक पे क्लिक किया तो हमारे पास ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिक्योरिटी नोटिस। यस, हम यहाँ से यस करेंगे तो हमारी ये पिक्चर यानी जो बैक पे जो फाइल लगी हुई ये इसको ओपन कर देगा। ये हो गया हाइपर लिंक। इसके अलावा लिंक्स के ग्रुप में बेसिकली जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हाइपर लिंक है। क्रॉस रेफरेंस और बुक मार्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हेडर एंड फूटर का ग्रुप आ गया है। हेडर एंड फूटर के ग्रुप में हेडर और फूटर और पेज नंबर लगाने होते हैं। अगर हम पेज के ऊपर हेडर लगाना चाहते हैं तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ बने बनाए हेडर्स आ जाते हैं। हम इनमें से कोई भी हेडर अप्लाई कर सकते हैं। हेडर पेज के टॉप पर होता है और फूटर पेज के बॉटम में होता है, यानी एंड पे फूटर लगता है। हम इसमें से कोई भी हेडर सेलेक्ट करके इसमें चेंज करके अपना हेडर लगा सकते हैं। हेडर का एक अलग टैब होता है, हम इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर हम इसमें कैलेंडर लगाना चाहते हैं कैलेंडर लगा सकते हैं, कुछ भी। गो टू फूटर अगर हमने यहीं से ऐड करना है तो यहीं से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमने इंसर्ट टैब में जाके फूटर भी ऐड हो जाएगा। यहाँ से हम क्लोज हेडर करेंगे। ये हो गया हेडर।
उसके अलावा हमारे पास ये फूटर आ जाता है। फूटर का भी सेम वैसे ही है, ये फूटर नीचे लास्ट में यानी पेज के बॉटम में लगा देगा, इसको फूटर इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हमने ये फूटर इंसर्ट किया, यहाँ पे हम कर सकते हैं फूटर। उसके बाद हमारे पास ये पेज नंबर आ जाते हैं। पेज नंबर में हम इसको टॉप में लगाना चाहते हैं तो टॉप में लगा सकते हैं, बॉटम में लगाना चाहते हैं तो बॉटम में लगा सकते हैं। हम यहाँ पे पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने टॉप ऑफ पेज किया तो हमने एक क्लिक किया तो हम जैसे ही हम दूसरे पेज पे जाएंगे, पेज ब्रेक देते हैं, ये पेज 2, पेज 3, पेज 4, हमारे 4 पेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि इसने टॉप पे पेज के बिल्कुल टॉप पे पेज नंबर इंसर्ट कर दिया। पेज 1, पेज 2, पेज 3, हेडर एंड फूटर हमारा अप्लाई हो गया। इंसर्ट टैब में हेडर एंड फूटर में 3 चीज़ें थी, हेडर, फूटर और पेज नंबर। सो गाइस, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का ग्रुप आ जाता है। टेक्स्ट के ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर, टाइम एंड डेट और ऑब्जेक्ट है। हम ये करते हैं। इसके लिए हम यहाँ से हेडर एंड फूटर को क्लोज कर देते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको इसके वीडियो के शुरू में बताया था कि सबसे पहले हमारे पास कवर पेज आता है। कवर पेज बेसिकली किसी भी बुक का कवर पेज होता है, वो अगर हम खुद मैनुअली बनाना चाहें तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की मदद से उसका एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। उसके अलावा हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो हमारा एक बन जाएगा। हम टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, दोबारा इंसर्ट टैब में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्विक पार्ट्स आ जाता है कि हम यहाँ इसमें क्विक पार्ट्स कौन से कर सकते हैं। यहाँ में ऑटो टेक्स्ट लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, फील्ड्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड आर्ट आ जाता है। वर्ड आर्ट हम किसी भी अपने वर्ड की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वर्ड आर्ट बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम अली लिखते हैं, स्पेस प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, वर्ड आर्ट पे क्लिक किया। अगर हम चाहते हैं कि इसको इस तरीके किसी भी जानिब से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकें थोड़ी सी, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक वर्ड हमारा अली जो है अच्छे तरीके से बन गया। हमने इसकी फॉर्मेटिंग जैसे पिक्चर की फॉर्मेटिंग की थी, सेम उसी तरीके से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास वर्ड आर्ट। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप कैप आ जाता है। ड्रॉप कैप बेसिकली किसी भी पैराग्राफ के पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर को 2 लाइन्स पे या 3 लाइन पे बड़ा कर देगा। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सैम्पल टेक्स्ट ले लेते हैं, यानी डमी डाटा ले लेते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया पूरे को, वर्ड ड्रॉप कैप पे क्लिक किया, ड्रॉप्ड इन मार्जिन और ड्रॉप्ड का मतलब है कि अगर हम ड्रॉप पे क्लिक करें तो बाकी पैराग्राफ आगे चला जाएगा। जो पैराग्राफ के पहले वर्ड का पहला करैक्टर हुआ वो 3 लाइन का कैपिटल हो जाएगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर हम इन मार्जिन कहेंगे तो बाकी हमारा पैराग्राफ पूरे अपने मार्जिन में होगा। वो जो मार्जिन जो पैराग्राफ शुरू होने से पहले वाली स्पेस होती है वो हमारा पहला करैक्टर उसमें चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे ड्रॉप भी लगा सकते हैं और इन मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया ड्रॉप कैप। उसके बाद हमारे पास सिग्नेचर लाइन आ जाती है, टाइम एंड डेट। जैसे ही हमने इस पर टाइम एंड डेट पे क्लिक किया तो हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग में टाइम आ जाता है, मुख्तलिफ टाइम जोन्स में टाइम आ जाता है। हम यहाँ से टाइम अपना ऐड कर सकते हैं, ये मैनुअली भी कर सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, और यहाँ से भी हम आकर इंसर्ट टैब में आकर टाइम एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये टाइम एंड डेट इसने पिक कर लिए। याद रहे कि ये यहाँ नीचे कॉर्नर पे बॉटम और राइट बॉटम में ये जो टाइम होता है हमारे पीसी का, ये उसको पिक करता है। याद रहे कि ये टाइम बिल्कुल ओके रहे। ये हो गया टेक्स्ट का ग्रुप। उसके बाद हमारे पास सिंबल्स का ग्रुप आ जाता है। सिंबल के ग्रुप में इक्वेशंस और सिंबल्स आ जाते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी मैथ होती है वो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ बनी बनाई कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं। अगर हम इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये पहले से सिंबल्स आ जाते हैं। ये फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट्स, ये हमारे पास सारी की सारी इक्वेशंस आ जाती हैं। हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, इनको इंसर्ट कर सकते हैं। ये इक्वेशंस हो गया, ये मैथ टाइप में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा हमारे पास ये सिंबल आ जाते हैं। अगर हम यहाँ से कोई भी सिंबल इंसर्ट करना चाहें तो हम यहाँ से मोर सिंबल में क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी तादाद में सिंबल्स आ जाते हैं। हम कोई भी अगर असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से इंसर्ट टैब में जाके अपने सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी सिंबल हमें मिल जाएगा।
ये हो गया सिंबल का ग्रुप। सो गाइज इसी के साथ हमारा इंसर्ट का टैब हुआ क्लियर, हमारा ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं इंसर्ट टैब आज हम क्लियर करेंगे यानी ख़त्म करेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।